आज मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने लगा हूँ वो है कैपेसिटर से रिलेटेड। ये है आपके पास कैपेसिटर, और आपको पता है, आपने पढ़ा हुआ है कि कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो एनर्जी स्टोर करती है। ठीक है, हम इसको दिखाएंगे कि इसके साथ इसको चार्ज कैसे करते हैं और फिर डिस्चार्ज कैसे करते हैं। ये दिखाएं उमर भाई, ये आपके पास पावर सप्लाई है। इसको अब इस पे ऊपर मैंने इसको लगाना है। ये देखें, इसकी ये साइड जो है आपने लगानी है पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, तो मैंने इसको यहाँ फिक्स कर देता हूँ। अब देखिए, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इसके साथ, और इसको डायरेक्टली हम चार्ज करते हैं विदाउट एनी रजिस्टर। फिर आपको दिखाते हैं कि इसके क्रॉस वोल्टेज कितनी होगी। अब देखें जी, ये 2.2 वोल्ट है। इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ, मैं 5 तक ले चलता हूँ, फिर आपको दिखाएंगे अब ये कैपेसिटर कितनी वोल्ट तक चार्ज हो जाना चाहिए। 5 वोल्ट तक। और इसको अब हम देखते हैं कि ये चार्ज हुआ है या नहीं हुआ। हम क्या करेंगे, इसको ये स्विच उतार देते हैं बैटरी को, और उसके बाद इसको देखते हैं कि इसके ये चार्ज है या नहीं। तो ये हम पकड़ते हैं वोल्ट मीटर मल्टीमीटर को हमने वोल्टेज पे रखा हुआ है, और अब हम इसके क्रॉस वोल्टेज देखते हैं। देखें जी, कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज है दैट इज़ 2.40। ठीक है, अभी भी देखें इसके क्रॉस 2.15। तो वक्त के साथ साथ इसके क्रॉस वोल्टेज देखें डिक्रीज़ हो रही है। तो दैट मीन कि अब आपको पता है कि वोल्ट मीटर की भी रेजिस्टेंस होती है, आल्दो कि वो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है, जिसकी वजह से आप वोल्ट मीटर को जब इसके साथ पैरेलल में लगाया है तो कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है थ्रू वोल्ट मीटर। और अगर आप दिखाएं उमर भाई, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर देखें वक्त के साथ साथ डिक्रीज़ होती जा रही है, दैट इज़ डिस्चार्जिंग। और रजिस्टर वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस आइडियली इन्फिनिट होनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली वो मेगा ओम में होती है। सो ये रजिस्टर जो है दैट इज़ दिस कैपेसिटर इज़ प्रोवाइडिंग एनर्जी टू दैट रजिस्टर, और जिसकी वजह से ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है। इसको फुली डिस्चार्ज कर लेते हैं इस तरह। ये इस वायर के ज़रिए मैंने इसकी वायर्स को कनेक्ट कर लिया, तो ये अब डिस्चार्ज हो जाएगा। तो दैट मीन कि कैपेसिटर जो है आपका फुली डिस्चार्ज हो गया। देख लें, अब इसके क्रॉस कोई वोल्टेज नहीं है, वोल्ट मीटर इज़ रीडिंग शोइंग ज़ीरो रीडिंग। सो ये मैंने बताया कि कैपेसिटर को चार्ज कैसे करते हैं और डिस्चार्ज कैसे करते हैं। अब हम देखेंगे इसी कैपेसिटर को इधर लगाएंगे एक सर्किट में, जहाँ पे थ्रू स्विच करेंगे, और बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसका हम स्विच के साथ लगा देते हैं, ये है। और स्विच के ज़रिए ये एक रजिस्टर लगाया है, और इस रजिस्टर के बाद आपने रजिस्टर एंड कैपेसिटर्स जो हैं वो सीरीज़ में लगा दिए। इसमें हम देखना चाहेंगे, एक मुझे और चाहिए, मैंने करंट भी देखना है कि करंट को क्या हो रहा है। ये इसकी ग्रिप को आपने वो कर देना है, ये नहीं। अब एमीटर को सीरीज़ में लगाते हैं, इसको एज एन एमीटर यूज़ करना है, और मैं इसको जल्दी जल्दी कनेक्ट कर देता हूँ थ्रू क्रोकोडाइल वायर्स। इसको इधर लगाना है ये, और साथ में ये दूसरे टर्मिनल को इसके साथ कनेक्ट कर देंगे।
ये हो गया ए मीटर सीरीज़ में, और एक वोल्ट मीटर के तौर पे हमने काम करना है। इसको इस कैपेसिटर के क्रॉस लगाएंगे। कन्वेंशन को यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ कोई फ़र्क नहीं है। ये देखें, इसको मैंने इधर लगा दिया। वोल्ट मीटर मुझे दिखाएगा वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, और स्विच जो है मैं अभी, ये देखिए जी, अब मैंने रजिस्टर, ये बैटरी से स्विच के बाद रजिस्टर के बाद इधर, बस इधर रखें, इतना लाइन। और ये आपके पास जो है वोल्ट मीटर कैपेसिटर के साथ लगाया हुआ है, और कैपेसिटर जो है इसके साथ सीरीज़ में लगा हुआ है, और कैपेसिटर से आगे जो है मैंने एमीटर लगाया, और एमीटर का दूसरा टर्मिनल यहाँ तक पहुँचा है। ठीक है, इसमें अब क्या हुआ है कि रजिस्टर और कैपेसिटर जो है वो सीरीज़ में। हम देखते हैं कि जब मैं स्विच क्लोज़ करता हूँ, अब मैंने बैटरी को 16.3 वोल्ट पे रखा है, और मेरे पास रजिस्टर कैपेसिटर सीरीज़ में, और ये जो है ये एज ए वोल्ट मीटर यूज़ करूँगा कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक ए मीटर लगा हुआ है। अब ये ए मीटर का टर्मिनल बैटरी के इसके साथ कनेक्ट कर दूँगा, तो मेरा पाथ कंप्लीट होगा। आपने नज़र रखनी है वोल्ट मीटर पे और ए मीटर पे। देखें, जैसे मैं इसको इस पे रखता हूँ, तो आप देखें वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज़ इंक्रीजिंग, और करंट थ्रू दिस सर्किट इज़ डिक्रीजिंग। देखें, वोल्टेज को मैक्सिमम कितने तक चार्ज हो जाना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, हमने सप्लाई वोल्टेज लगाई हुई है 16.3 की, तो मैक्सिमम ये चार्ज होगा 16.3 तक। आप देखें, जैसे आगे टाइम गुजर रहा है, इसकी चार्जिंग जो है वो रेट स्लो हो रहा है। 16 तक ये चार्ज होगा। ये चार्जिंग टाइम डिपेंड करता है रजिस्टर और कैपेसिटर की वैल्यू पे। यहाँ पे नोट करें कि ये कम होता जा रहा है, और ये जो है इंक्रीज़ होता जा रहा है। थोड़ी ही देर बाद ये ज़ीरो को पहुँच जाएगा। करंट मिली एम्पेयर में दिखाए जा रहे हैं, और वो पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट में। देखना, ये 0.1 15.2 बस 16 तक इसमें मैक्सिमम चार्ज होना है। उमर भाई थक गए मोबाइल पकड़ के, लेकिन ये साइंस की कंट्रीब्यूशन। ये देखें, 0.1 मिली एम्पेयर हो गया है करंट इन द सर्किट डिक्रीजेस, वोल्टेज इंक्रीजेस। बस 1.6 का फ़र्क रह गया है, फिर ये फुली चार्ज हो जाएगा। आप देखें, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज़ इंक्रीजिंग, बहुत स्लोली चार्ज हो रहा है, क्योंकि 4.7 किलो ओम का रजिस्टर लगाया हुआ है। 4.7 किलो ओम। आप देखें, करंट की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, और कैपेसिटर जो है वो 6.8 माइक्रो फेरेड का है। देखना, 15.6, इंक्रीजेस, वोल्टेज इंक्रीजेस, क्योंकि रेट ऑफ इंक्रीज़ अब काफ़ी कम हो गया है। देखें, 15.7 पे पहुंच गई, बस 0.3 का फ़र्क है। मैं आपको दिखाऊंगा कि करंट ज़ीरो हो जाएगा और वोल्टेज मैक्सिमम को पहुंच जाएगी। सिक्स, 7, अब देखें, ये बहुत प्रैक्टिकली
जो है इस पे अब देखें 7.9 हो गया, अब 15.8 और करंट ज़ीरो हो गया। दैट्स ग्रेट। अब देखें कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज 15.8, कैपेसिटर फुली जब चार्ज हुआ तो करंट जो है वो जब मिली एम्पेयर में देख रहे हैं तो ज़ीरो हो गया है। लेकिन अब मैं अगर बैटरी की सप्लाई ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है, जैसे मैं इसको हटा देता हूँ तो देखें कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। ये इसमें अब आपके पास वोल्ट मीटर आ गया है और कैपेसिटर को थ्रू वोल्ट मीटर कैपेसिटर डिस्चार्ज होता जा रहा है। दोनों टर्मिनल्स को आपस में कनेक्ट कर दूंगा सर्किट के, तो फिर क्या होगा कि आपको पता है कि करंट लीस्ट रेजिस्टेंस वाला पाथ फॉलो करता है, तो फिर जो सर्किट में रेजिस्टेंस लगी हुई है आर, वो वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस से बहुत कम है, तो इसलिए कैपेसिटर जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा। लेकिन जब मैं इसको कंप्लीट करता हूँ तो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज देखना फ़ौरन से गिरेगी कैपेसिटर के अक्रॉस। ये देखें जी,